हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हम तो स्वागत क्वेश्चन के साथ ही करते हैं यार। स्वैग से स्वागत कौन करता है बच्चों? सल्लू भैया। तो चलिए आइए जल्दी से इधर करते हैं, सलमान खान साहब हमारे करते हैं। यहां पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है कि इफ x plus y plus z equals to 0 show that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz। तो सर ये क्या है? अरे कुछ नहीं, एक सवाल है यार, बहुत सिंपल सा है। ये मैं करवा चुका हूं पुराने में, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है आखिर। लेकिन अब हमें ये क्वेश्चन देखना है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखें, तो मुझे ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव हम कह सकते हैं, गिवन है हमें यहाँ पे, जो गिवन कंडीशन है वो लिख लो। तो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन। गिवन क्या है? वी आर गिवन विद, क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक, टू प्रूव हमें करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ओके, अरे वो z ही है दोनों, ये भी z है ये भी z है, कंफ्यूजन नहीं करने का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चाहो तो वैसा बना दो कहो तो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। अब अगर ध्यान से देखें आप, सर ये हमें कैसे पता चले कौन सी आइडेंटिटी लगा के प्रूव हो? तो बेटा थोड़ा सा गौर फरमाएं, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, जब कोई क्यूबिक वाला था और जिसमें 3 टर्म थे, तो एक ही तो आइडेंटिटी जिसमें क्यूब में 3 टर्म है, कौन सी वाली? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और ये -3xyz वाला है नहीं है? है, तो बिल्कुल सही है। तो वही आइडेंटिटी उठा लेते हैं पहले। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्या करने वाले हैं? यूजिंग आइडेंटिटी। सर बोलो आप रंग बहुत बदल रहे हैं। अरे मार करके, एक्चुअली थोड़ा रंग बिरंगा होता है, फील आता है ना। जिंदगी में बेरंग थोड़ी ना होनी चाहिए यार। ये लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। अब ध्यान से देखो बेटा, बस 2 स्टेप प्रोसेस था ये भी। क्या है, क्यों है 2 स्टेप प्रोसेस? ध्यान से देखो, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये कहना क्या चाहता है कि कभी आपके पास 3 ऐसे नंबर्स मिल जाएं जिनका सम क्या हो? 0 हो। क्या हो बेटा? 0 हो, तो उनके क्यूब का जो सम होगा वो क्या होगा? 3 इंटू वो तीनों नंबर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? उन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू 3। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या सीख रहे हैं? आइए तो हम क्या बोल रहे हैं? आइए तो यहां पे हमें पता है, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है? 0 है, और ये हमें गिवन है गिवन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हुआ ये, चलो इसी से रहने देते हैं, इक्वल्स टू हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। अरे कुछ नहीं, यहां 0 रखा, बाकी सब वैसे लिख दिया। अब बेटा 0 से अगर मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करूं तो वो तो 0 ही होता है ना। अगर 0 से तुम्हारा मल्टीप्लाई करो 0 हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो बेटा 0 एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन हो गया वो गया, टाटा। ओके, बस 0 तभी फायदा करता है जब आगे लग जाए नंबर के। ओके, मतलब आगे उधर राइट हैंड साइड पे, इधर वाला आगे नहीं, इधर कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या है? ये हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3xyz इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहां से अब ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा क्या हो गया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? 3xyz। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो आ गया जो प्रूव करना था हमें, ये रहा टू प्रूव। दिख रहा है? तो इन दिस वे आप ये प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये एक रिजल्ट है जो आपको नोट भी कर लो, चाहो तो नोट कर सकते हो, कि नोट कर लो भाई, एक नोट लिख लो कहीं पे। नोट क्या है? इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल्स टू 0 है, देन
सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स क्या होता है, ये होता है इक्वल टू 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो अगर किन्हीं तीन नंबर का सम 0 के बराबर है तो उनका जो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा इनके बराबर। क्लियर है नहीं क्लियर है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर तो क्या आएगा 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलो हटाओ, खैर छोड़ो। आइए अब इसी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसी चीज पे बेस्ड। आइए तो हमारा क्वेश्चन कुछ वेट कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट में हमारे दिख रहे हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया था? बोलो सर आप तो आगे खड़े हो गए। लो भाई, नहीं कर पाए तो देख लो, गिवन ये था, ये 2 प्रूफ था, यहां तक हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये देखिए बेटा, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 हमारे पास है, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। विदाउट एक्चुअली, इन्होंने पहले लिख दिया, क्या लिख दिया कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ऐसा नहीं कि आप बोलो -12 का क्यूब लिख दिया, फिर 7 का क्यूब लिख दिया, फिर 5 का क्यूब लिख दिया, हो गया। ऐसे नहीं करना है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे करने में घाटा ही है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले जो आपको जब भी कभी ऐसे दे रखा हो, क्यूब का सम दे रखा हो और कुछ माइनस का नंबर हो कुछ प्लस के हो, तो पहले देख लो क्या इन नंबर्स का सम देखें तो क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो, तो आप देखोगे बेटा, क्या देखोगे, तो हम कहते हैं बिकॉज अब मैं अगर -12 + 7 + 5 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, ये 0 आ जा रहा है, आ जा रहा नहीं आ रहा है? तो मैं कहता हूं बिकॉज क्या है, ध्यान करो, तो हम क्या कहते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, क्या थी कि इफ x + y + z = 0 देन क्या था x³ + y³ + z³ इक्वल हो जाता है 3xyz। क्लियर है नहीं क्लियर है? और क्योंकि मुझे दिख रहा है -12 + 7 + 5 क्या आ रहा है, 0 के बराबर है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या आएगा देख लो भाई। तो 7 5 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू -12 मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 12 5 जा 60 का 6, 60 का 0 कैरी 6 एंड 12 बन जाए 12, 1260 हुई माइनस का। समझ में आ गया? तो दिस इज द आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे आपका पहला क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 14 का, वो आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ नहीं, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं जिनका क्यूब का सम दे रखा है, क्या उन 3 नंबर्स का सम, देखो नंबर उठाने यहां पे, क्योंकि देखो -12 एक नंबर था, एक नंबर था 7, एक नंबर था 5, क्या इन 3 नंबर्स का सम 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है देन व्हाट वी कैन डू, हम आइडेंटिटी अपनी लगा सकते हैं कि हाँ भाई इफ x + y। ये रिजल्ट देखो याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, क्योंकि एज आइडेंटिटी तो नहीं दिया लेकिन मैंने एज अ रिजल्ट भी आपको लिखवाया है इसको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आइए देखते हैं। तो बेटा ये बताओ, अच्छा जल्दी से करके बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व इट। सम 0 हुआ क्या? तो देखते हैं। आइए तो हम क्या देखते हैं, यहां क्या देखा है, तो 28 प्लस का -15 है, प्लस का है -13, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस का 15 माइनस का 13, और ये हो जाएगा बेटा 28 माइनस 28, क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया भाई, खत्म। तो हम कहते हैं देयरफॉर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी भाई, कि इफ x + y + z इक्वल्स टू 0 देन x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू हो जाता है 3xyz के बराबर। समझ है नहीं, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा ये यहां पे मेंशन, तो हम क्या सकते हैं देयरफॉर 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, क्या हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज 28 मतलब पहला नंबर इंटू -15 एंड इनटू -13। देखो बेटा माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस हो गई इस बार, लेकिन इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो। अब भाई करना तो पड़ेगा, कर दें क्या? तो देखो भाई 15 3 जब 45, 3 को बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है, या 15 बाद में छोड़ देते हैं, पहले 28 इंटू 13 कर लो। तो 28 इंटू 13 करोगे, कर लो भाई, तो क्या आएगा 3 8 24 का 4 कैरी 2 3 2 6 2 8 इंटू 28 4 8 8 16 364 आ गया, ठीक। तो 364 इंटू 45 कर दो, 15 या 45 सीधे कर देते हैं ये। तो 364 इंटू 45 करोगे बेटा क्या आएगा 5 4 या 20 का 0 कैरी 2 5 6 या 32 32 कैरी 3 5 3 या 15 3 18 इंटू 4 4 या 16 का 6 कैरी 1 4 6 या 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 4 3 या 12 एंड 2 14 0 8 8 5 13 का 3 4 1 5 और 1 6 और 1 16380। क्या यही आंसर है? तो दिस इज योर आंसर 16380। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे आपका ये आंसर आ गया। तो अगर आपका ये आंसर आया तो बिल्कुल आप सही है, ओके। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, जो कि बहुत ही मजेदार और वो भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। तो अगर नहीं ट्राई किए तो करके आइए उनको ट्राई, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कर पाए। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बच्चा, और दोस्तों को शेयर करो यार, जितना कर सकते हो उतना शेयर करो। क्लियर है नहीं क्लियर है? जिससे कि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए, उनका भी थोड़ा भला हो पाए। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिनके पास ट्यूशंस अवेल नहीं हो पा रहे, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।